हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू दी वीकली क्लास ऑफ सोशल इश्यूज़ के करंट अफेयर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल 2021 तक के जो भी सोशल इश्यूज़ के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स रहे हैं। कोई भी आर्टिकल लिखा गया है, कोई भी वेबसाइट पर कोई चीज़ आई है, कोई PIB ने कोई न्यूज़ निकाली है ना, तो जो भी चीज़ें रही है न्यूज़पेपर में हम लोग वो आज फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो इस हफ्ते में से हम लोगों ने टोटल 6 टॉपिक्स निकाले हैं जो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। पहला है, देखो आपका सीचेवाल मॉडल ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि पंजाब में एक पटियाला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक नया वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है अंडर द सीचेवाल मॉडल। ठीक है, सीचेवाल मॉडल क्या था, कैसे हम वेस्ट वाटर को यूज़ करके उसको इरिगेशन में यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर को बचाते हैं, कैसे किसे और चीज़ों में इसकी हेल्प मिलती है हमें, वो सारा हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा अनामय इनिशिएटिव। अनामय इनिशिएटिव बेसिकली ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है कि भाई जितने भी ट्राइबल पीपल हैं, चाहे वो वुमेन है, चाहे वो चिल्ड्रन है, चाहे वो मेल सोसाइटी है, उसमें बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। तो किस तरीके से उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील करना है, कैसे कोई नई पॉलिसी निकालनी है, कैसे कोई नई स्कीम चलानी है, वो सारा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड है अपना E9 इनिशिएटिव फॉर डिजिटल लर्निंग। E9 मतलब कुछ ऐसी 9 कंट्रीज़ हैं, उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं, उसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं। इन 9 कंट्रीज़ ने आपस में मिलके क्या किया है कि भाई एक डिजिटल लर्निंग के रिगार्डिंग एक इनिशिएटिव शुरू किया है। क्योंकि हमें पता है कोरोना के टाइम पर ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन का ही ज़माना है, तो फिर हर बच्चे तक ये ऑनलाइन कैसे पहुँचे, कैसे उस इकोसिस्टम को क्रिएट किया जाए, वो सारा का सारा इस कंट्रीज़ ने इस इनिशिएटिव के दौरान देखने की कोशिश की है कि भाई कैसे हम पहुँचाएं लोगों तक चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका IHIP इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। इसको बेसिकली अपग्रेड किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कि भाई पहले जो कुछ डिजीजेस के रिगार्डिंग ये प्लेटफॉर्म पर डेटाबेस था, अब उसको थोड़ा सा चेंज करके कुछ और डिजीजेस भी ऐड कर दी गई हैं। तो इसमें देखेंगे पूरा कि भाई क्या सिस्टम चेंज किया है। नेक्स्ट है आपका द कॉनंड्रम ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड द हायर हाउस होल्ड सेविंग एमिड कोविड। मतलब RBI ने एक रिपोर्ट ये लॉन्च की है जिसमें ये बताया गया है कि भाई जब कोरोना लॉकडाउन लगा उस दौरान जो पूरे के पूरे आपके महीने थे उसमें काफ़ी लोगों ने सेविंग्स करी। तो वो सेविंग्स कितनी थी, कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी, ये सारा उस रिपोर्ट में बताया गया RBI के द्वारा। तो देखेंगे उस रिपोर्ट में बेसिकली है क्या। लास्ट है आपका नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेज। ये पॉलिसी न्यूज़ में रही है क्योंकि अभी एक तो रिसेंटली लॉन्च की गई है, और साथ में जब इसको लॉन्च किया गया तब काफ़ी सारे सेक्शन ऑफ पीपल ने बोला कि भाई ये जो पॉलिसी है ये इतने कामगार साबित नहीं होगी, आप इसको हल्का सा चेंज करो, कुछ और चीज़ें इसमें एडअप करो ताकि जो पूरा का पूरा एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच है उसको अपनाओ। तो सारे के सारे इसमें ये चीज़ें देखेंगे कि भाई क्या पॉलिसी है, क्यों लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और क्या इन लोगों ने नई इनोवेशन स्ट्रैटेजीज दी हैं कि भाई अगर आप ये इंक्लूड करोगे तो पॉलिसी वुड बी थोड़ी सी हॉलिस्टिक एंड इंक्लूसिव। ठीक बात है, तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, सीचेवाल मॉडल ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। देखो नाम से ही क्लियर है, वेस्ट वाटर की मैनेजमेंट करनी है। जो पानी पहले से यूज़ हो चुका है उसको दोबारा से यूज़ करना है, मतलब दिस इज बेसिकली द रीयूज ऑफ वाटर। ठीक है, अगर रीयूज ऑफ वाटर करना है तो किसके थ्रू करेंगे, सीचेवाल मॉडल है बेसिकली ये नाम, क्योंकि जिस तरीके का ये मॉडल है कि भाई वेस्ट वाटर यहाँ पर आएगा, यहाँ से हम उसको ट्रीट करेंगे, ट्रीट होने के बाद उसको और जगह पर यूज़ करेंगे, ये पूरी जो प्रोसीजर है दैट वाज डिस्क्राइब्ड बाय द संत बलबीर सिंह सीचेवाल। ये पंजाब में एक बेसिकली पर्सन है जिन्होंने इस सीचेवाल मॉडल को शुरू किया था कि भाई जो पानी पहले से यूज़ हो चुका है वो वेस्ट ना हो जाए, उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर लो, है ना। तो इसके लिए बेसिकली सीचेवाल मॉडल ऑफ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है। इसके लिए अभी पहला जो ट्रीटमेंट प्लांट है पटियाला डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है, पहला नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पहले भी लग चुके हैं, लेकिन पटियाला वाले एरिया में अभी रिसेंटली ही एक नया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई चीज़ है क्या ये। सीचेवाल मॉडल बेसिकली क्या है कि भाई जो पानी यूज हो चुका उसको दोबारा से रीयूज करना है। देखो जो पंजाब का एक रीजन है दैट इज अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन, काफ़ी ज़्यादा खेती की जाती है वहाँ पर, और खेती करने के लिए क्या चाहिए होता है, इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर। तो सिंचाई बेसिकली वहाँ पर कैसे होती है, ट्यूबवेल्स के थ्रू होती है। तो जब ट्यूबवेल्स के थ्रू सिंचाई की व्यवस्था होगी तो सारा का सारा ग्राउंड वाटर यूज़ करेंगे फील्ड वाले फार्मर्स वगैरह। तो जब ग्राउंड वाटर है बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा जो लेवल है ग्राउंड वाटर का वो लो हो चुका है। तो अब जैसे जैसे अगर हम ये सरफेस की बात करें, दिस इज द सरफेस ऑफ द सॉइल, नीचे जाके क्या मिलता है आपको, ये ग्राउंड वाटर मिलता है। अगर
ज़्यादा आप ग्राउंड वाटर यूज़ कर लेंगे थ्रू द ट्यूबवेल्स, तो ये जो लेवल है ग्राउंड वाटर का वो कहाँ चला जाएगा, नीचे की साइड चला जाएगा। तो जब ये नीचे की साइड जा चुका है पंजाब में, इट इज़ अ फैक्ट कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है पंजाब में वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। और जैसे जैसे ये लेवल नीचे जा रहा है ना, वैसे वैसे इस वाटर में जो आप कह लो मेटल्स हैं, आर्सेनिक हो गया, फ्लोराइड हो गया, है ना, और यूरेनियम हो गया, ये सारी जो मेटल्स जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए अच्छी नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, तो वो बेसिकली बढ़ जाता है। तो क्योंकि सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ कर लिया गया है, इसकी वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला गया है। नीचे जाने की वजह से क्या हुआ है, मेटल्स की इंक्रीज हो चुका है उसमें। तो जो मेटल्स हैं, अगर हम उनको पानी जो पिएंगे ग्राउंड वाटर वाला, उसके लिए हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, क्योंकि यूरेनियम जा रहा है बॉडी में, मरकरी जा रहा है, आर्सेनिक जा रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है बॉडी के लिए। तो इस सीचेवाल मॉडल में बेसिकली ये है कि भाई आप इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर को मत यूज़ करो, क्योंकि ग्राउंड वाटर बेसिकली यूज़ कहाँ करना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पर्पसेस के लिए, क्योंकि हेल्थ तो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो वाटर की क्वालिटी होगी इरिगेशन में फिर भी कम हो सकती है, लेकिन हेल्थ वाले सिनेरियो में कम नहीं हो सकती। तो सीचेवाल मॉडल में बोला कि भाई एक तो आपको जो ग्राउंड वाटर की कंटामिनेशन है इससे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि जो पानी आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हो उसी से आप क्या करोगे, इरिगेशन करोगे। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है इसका यही है, रीयूजिंग द ट्रीटेड वेस्ट वाटर फॉर इरिगेशन। तो इरिगेशन के लिए जो पानी यूज होगा वो ग्राउंड वाटर नहीं होगा, वो कौन सा वाटर होगा, वेस्ट वाटर होगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीचेवाल मॉडल। तो इस मॉडल में बेसिकली है क्या, और चीज देखते हैं। दिस इज अ पाइप एंड पंप फॉर्मूला यूज टू रिमूव, देखो पानी में जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जितना भी ऑयल मटेरियल है और अदर कोई और मटेरियल है वाटर में, वो बेसिकली उसको वेस्ट बनाता है। तो अगर हम उस वाटर में से ये सब चीज़ें निकाल दें, हैवी सॉलिड पार्टिकल्स निकाल दें, ऑयल निकाल दें, अदर मेटल्स जो उसमें आ चुकी हैं वो निकाल दें, तो दैट वाटर विल बी यूज्ड फॉर द इरिगेशन, है ना। ध्यान रखना कि ये जो वाटर है दैट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, दिस इज़ यूज्ड फॉर द इरिगेशनल पर्पसेज। ये सबसे अच्छा पर्पस इसका यही है, क्योंकि इरिगेशन में पानी क्वालिटी हल्की सी कम भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर पीने के पानी में क्वालिटी कम होगी तो फिर थोड़ा सा उस एरिया में डिजीज़ ज़्यादा फैल जाती है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। तो ये बेसिकली है कि भाई आपने पानी को ठीक करना है और दोबारा से इरिगेशन में यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें ध्यान रखना, इट इज़ अ 4 वेल सिस्टम। मतलब क्या होता है इस सिस्टम में, देयर आर काइंड ऑफ 4 वेल्स, 4 तरीके के कुएं बनाए जाते हैं जिसमें एक के बाद पानी जाता रहता है। इस वेल से इसमें जाएगा, इस वेल से इसमें जाएगा, इस वेल से इसमें जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर प्रॉपर वेस्ट वाटर है, और अल्टीमेटली यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है वो यहाँ पर आ चुका है, और इसके थ्रू अब जो पानी है आप इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हो। तो दिस इज दी 4 वेल सिस्टम सीचेवाल मॉडल के अंडर। तो ये जितने भी 4 वेल हैं, 4 कुएं हैं बेसिकली, जो 4 पॉन्ड टाइप से बना रखे हैं, उसमें क्या है, हर बार हर सीजन में इन लोगों को थोड़ा सा ड्रेजिंग वगैरह करनी पड़ती है कि भाई इसके मतलब अगर जो कुएं वगैरह होते हैं ना, तो कुएं के साइड वाली जो वॉल्स होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चिपक जाती है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा ज़्यादा हानिकारक होता है वो पानी। तो पूरे साल पूरे सीजन में क्या होगा, जैसे नया सीजन शुरू होता है वेस्ट वाटर को ट्रीट करने वाला, हर एक जो वेल है उसकी स्टार्टिंग से उसकी मतलब ट्रीट किया जाता है उसको, मतलब उसकी मतलब अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है कि भाई कोई भी मिनरल्स, कोई भी ऐसा हार्मफुल मिनरल्स, हजार्डस मिनरल उसकी दीवारों पर ना चिपका हो। ठीक बात है। तो ये 4 वेल सिस्टम आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसमें यही लिखा हुआ है लास्ट में कि इट इज़ क्लीन रेगुलरली। आप मतलब सारे वेल तैयार किए जाते हैं, क्लीन किए जाते हैं बिफोर कमिंग द सीजन्स ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो ये सारा का सारा जो मॉडल है दैट इज सीचेवाल मॉडल। अगर हम इसमें बात करें कि बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे इसमें, देखो नाम से ही क्लियर है, हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया अभी तक उसमें यही बेनिफिट नजर आ रहा है हमें कि एक तो जो वेस्ट वाटर था वो ट्रीट हो गया, उसको हम लोगों ने इरिगेशन के लिए यूज़ कर लिया, और जो वाटर पहले ग्राउंड वाटर था इरिगेशन के लिए यूज़ होता था, अब वो ग्राउंड वाटर क्या होगा, ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ हो जाएगा। तो इरिगेशन के लिए पानी भी मिल गया और साथ में ग्राउंड वाटर के लिए फ्रेश और क्वालिटी वाटर भी मिल गया। तो दोनों ही फायदे हो गए, फार्मर्स को भी फायदा हो गया, जो इंडिविजुअल्स है, सोसाइटी है, उसको फायदा हो गया, सरकार को फायदा हो गया, क्योंकि कम लोगों तक पानी पहुंचाना पड़ रहा है अब, है ना। अल्टीमेटली जो अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें जो सरकार ने अभी लॉन्च किया है, जल जीवन मिशन में रूरल एरिया वाला लॉन्च किया है, अर्बन एरिया वाला लॉन्च किया है, तो दोनों ही में क्या ऑब्जेक्टिव है कि हर एक घर तक हमें फ्रेश वाटर पहुंचाना है थ्रू द टैप। तो 2024 तक
तो ये ऑब्जेक्टिव है जल जीवन मिशन का। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जल जीवन मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है दैट हैज बिकम द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीचेवाल मॉडल ऑल्सो। तो एक जो दोनों स्कीम्स है आपस में क्या हो गई हैं, इंटीग्रेट हो चुकी हैं। तो एक स्कीम को यूज करने से दूसरी स्कीम का ऑब्जेक्टिव भी अल्टीमेटली अचीव कर पा रहे हैं हम लोग। तो ये दीज आर दी बेनिफिट्स, ठीक है। और दूसरा, एक तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई वाटर की यूसेज इरिगेशन के लिए और मतलब ड्रिंकिंग के लिए तो है ही है। साथ में क्या है, जब ये इस मॉडल के थ्रू 4 वेल बनाते हैं, वाटर वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं, पूरी प्रोसीजर है ये, इसमें क्या है, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन है। कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन है, आपस में लोग दूसरे को जान रहे हैं, एक कलेक्टिव जो पर्पस है किसी भी चीज़ को करने का वो जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, लोगों की आपस में बॉन्डिंग बन रही है। तो दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जनरेशन अमंग द कम्युनिटी टू इंक्रीज द सोशल बॉन्डिंग बिटवीन द टू पीपल। तो इस वजह से ये एक सोशल फायदा भी हो रहा है। इरिगेशन के लिए पानी तो मिल ही रहा है, ग्राउंड वाटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी अच्छा मिल रहा है, और साथ में जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है पूरी कम्युनिटी की वो भी जनरेट हो रही है। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सीचेवाल मॉडल, ठीक है। तो आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है, इसका क्रक्स निकाल लेना है कि भाई सीचेवाल मॉडल ये चीज़ है। अगर मेंस के पेपर में कोई, अगर आपने इस तरीके से लिखना हो कि व्हाट आर द इनिशिएटिव दैट इज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिजर्व दी वाटर क्वालिटी, तो आप इसमें सीचेवाल मॉडल का एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई सीचेवाल मॉडल जैसा ये जो मॉडल है पूरे इंडिया में जो है इंप्लीमेंट होना चाहिए, ताकि हर एक स्टेट में जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट करने के बाद ग्राउंड वाटर भी बचाया जा सके और साथ में इरिगेशन के लिए भी पानी पहुंचाया जा सके, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ हम और बोल सकते हैं कि जो भी वेस्ट वाटर होता है वो अल्टीमेटली क्या है, रिवर में फ्लो हो जाता है। चाहे वो घरों वाला पानी हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज का पानी हो, अल्टीमेटली जाता क्या है, वो रिवर्स में जाता है। तो उससे क्या, रिवर पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। तो अगर आप इस मॉडल के थ्रू वेस्ट वाटर को ट्रीट करोगे फॉर द इरिगेशन पर्पसेस, नॉट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, तो उससे क्या होगा, रिवर का जो पोल्यूशन होगा वो भी कम हो जाएगा। और जो रिवर में बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, फिश प्रेजेंट है, टर्टल्स प्रेजेंट है, छोटे छोटे प्लांट्स प्रेजेंट है, उनकी भी कंजर्वेशन हो जाएगी, है ना। तो एक वेस्ट वाटर को ट्रीट करने से आपका रिवर, आपका ग्राउंड वाटर, आपका इरिगेशन के लिए खेती सबसे मतलब जो अच्छी ज़्यादा यील्ड आएगी ना, अगर इरिगेशन प्रोवाइड कर पाओगे तो अल्टीमेटली सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पा रहे हैं हम लोग। तो हमें सीचेवाल मॉडल जैसे जो मॉडल हैं पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट करने चाहिए इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द इरिगेशन फैसिलिटीज इन द कंट्री, एंड इफ़ वी वांट टू डिक्रीज द पोल्यूशन लेवल इन द रिवर्स ऑफ इंडिया। चाहे वो गंगा हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे वो गोदावरी हो, चाहे वो कृष्णा हो, सारे के सारे रिवर्स में पोल्यूशन कम हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पर इंडस्ट्री है ही ना, हर जगह पर इंडस्ट्री है, हर जगह से पोल्यूशन निकलता है। तो अल्टीमेटली दिस इज द सीचेवाल मॉडल। तो याद होना चाहिए आपको कि बेसिकली क्रक्स क्या है इसको मेंस में भी यूज कर सकते हैं। हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स। हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की पीडीएफ और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे। कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए। सो ऑल द बेस्ट।